दुनिया की तेज तर्रार खुफिया एजेंसियों में से एक है मोसाद। सब जानते हैं इजराइल की एजेंसी है। अब इजराइल अपनी इस एजेंसी के दम पर दुश्मनों को कई बार मात दे चुका है। अब यह बताया जाता है कि मध्य पूर्व के देशों में मोसाद का बहुत तगड़ा नेटवर्क है। मतलब बकरी के जाल की तरह उन्होंने अपने नेटवर्क फैला रखा है। अब खबर है कि उसी मोसाद ने अली लारिजानी और सुलेमानी को मारने का एक अचूक प्लान बनाया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। दावे के मुताबिक लड़ाई शुरू होने के बाद से ही मोसाद तेहरान में फुल ऑन एक्टिवेट मोड में था। तारीख 28 फरवरी, जगह तेहरान। युद्ध के पहले दिन जोरदार धमाका हुआ और आयतुल्लाह खामिनेई की मौत हो गई। 16-17 मार्च की दरमियानी रात फिर इजराइल ने तेहरान को टारगेट किया। इस हमले में अली लारिजानी जान गंवा बैठे। जारी जंग और बेहिसाब खतरे के बीच ईरान की इतनी सतर्कता भी काम ना आई। दुश्मन के हमलों से बचने के लिए ईरानी नेतृत्व का कोई खुफिया प्लान काम ना आया। जिस खामेनेई और अली लारिजानी की लोकेशन की जानकारी की भनक ईरान में भी किसी को नहीं होती, वो खामेनेई और लारिजानी कैसे इजराइल के निशाने पर आ गए, कैसे इतनी आसानी से इजराइल को इनके लोकेशन की भनक लग गई। लोकेशन भी इतनी सटीक कि शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ये पूरी तैयारी थी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की और साथ दे रही थी अमेरिका की CIA। बताया जा रहा है कि इसके पीछे मोसाद की लंबी तैयारी थी। ईरान में मोसाद के एजेंट्स को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मोसाद वाली थ्योरी से जुड़ी ये पहली तस्वीर देखिए। पिछले शुक्रवार 13 मार्च का ये वीडियो है। तेहरान की सड़कों पर एक जुलूस में आखिरी बार टीवी पर दिखे थे ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी। ये मार्च फिलिस्तीन की आजादी के समर्थन में निकाला गया था। इस मार्च के दौरान लारिजानी ने अमेरिका को ललकारा था, कहा था कि ईरान के नेता डरने वालों में नहीं हैं। ट्रंप इस युद्ध में खुद को बचा कर रखें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA 13 मार्च से ही लारिजानी पर लगातार नजर रखे हुए थी। मोसाद को जल्द ही उस लोकेशन का पता चल गया जहां लारिजानी और ईरानी बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी बैठक कर रहे थे। 16-17 मार्च की रात अली लारिजानी अपने बेटे के साथ अपनी बेटी के घर पहुंचे और तेहरान में उसी घर को इजराइल ने उड़ा दिया। अली लारिजानी की मौत हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जंग के बीच लारिजानी पर कैसे नजर रखता था मोसाद। तो इसका जवाब है एक्स पर 13 मार्च की शाम 6:52 की ये पोस्ट। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता रहे डेविड क्रीज की ये पोस्ट है। क्रीज ने एक्स पर यह तस्वीर साझा की थी जिसमें लारिजानी के मार्च के भीड़ के साथ एक शख्स मास्क में दिख रहा है। लाल घेरे में दिख रहा ये शख्स कीज के मुताबिक मोसाद का एजेंट हाबा बटोर था जो लारिजानी पर नजर रख रहा था। कीज ने तस्वीर के साथ लिखा, अब लारिजानी की बारी है। मुझे कैसे पता? क्योंकि लाल घेरे में दिख रहा हाबा बटोर हमारा सबसे बड़ा एजेंट है। यानी जो लारिजानी खुद को अभेद्य समझ रहे थे, उनके साथ साए की तरह चल रहा था मोसाद का एजेंट और उन्हें खबर तक नहीं लगी। अब डेविड कीज का एक और पोस्ट भी देख लीजिए। ये पोस्ट युद्ध के 5वें दिन का है। 4 मार्च को कीज ने अपने पोस्ट में मुश्तबा खामिनेई के साथ उसी मोसाद एजेंट के होने का दावा किया। दावे के मुताबिक वही मोसाद एजेंट हाबा बटोर लारिजानी के साथ भी था। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मोसाद के निशाने पर मुश्तबा खामिनेई है? मोसाद वाली मिस्ट्री के बीच खामिनेई कहां है, ये किसी को नहीं पता। कुछ दिन पहले बयान आया था, तब से अब तक फिर उन्हें लेकर मिस्ट्री गहरा गई है। लेकिन ईरान ने अब जासूसी के आरोप पर एक्शन तेज कर दिया है। ईरान में इजरायली नागरिक कोरेश कोयबानी को फांसी दे दी है। कहा है कि वो मोसाद का एजेंट था और युद्ध के बीच ईरान की संवेदनशील इलाकों की जानकारी इजराइल को दे रहा था। आज तक ब्यूरो।